गाइस नाउ की आज का जो टॉपिक है क्रिएट डोमेन यूज़र एंड यूज़र प्रोफाइल। क्रिएट डोमेन यूज़र एंड यूज़र प्रोफाइल। तो हमें एक यूज़र बनाना है, उस पर्टिकुलर यूज़र्स की प्रोफाइल हमें क्रिएट करनी है। देखो यूज़र के रिलेटेड ही हमारा ये पूरा वीक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ कि अगर आपको डोमेन यूज़र और यूज़र की प्रोफाइल बनानी है, देन लॉगिन यूज़र एंड चेक। और हमें चेक करना है प्रोफाइल्स की सेटिंग कि क्या वो यूज़र की जो प्रोफाइल्स हैं वो प्रॉपर हमारी काम कर रही हैं। तो अगर आपको ये एक प्रोजेक्ट करना है तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू नीड अ सर्वर। आपके पास सर्वर होना चाहिए। नाउ नीड सर्वर, आपके पास सर्वर होना चाहिए। नाउ कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 3 सर्वर्स बनाए हैं। इन तीनों सर्वर्स में से आप किसी भी सर्वर पे जाके ये वाला टास्क अपना कर सकते हो। नाउ आपके पास डीसी होना चाहिए या एडीसी या सीडीसी। आप किसी भी सिस्टम पे जाके ये वाला टास्क अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी भी सर्वर्स बनाएंगे तो आपके सर्वर पे डीएनएस परफेक्टली होना चाहिए, यानी कि आपका डोमेन सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका डीएनएस एक्टिव नहीं है तो आपका इंफ्रा नहीं बनेगा, आपका इंफ्रा नहीं बनेगा तो यूज़र्स लॉगिन नहीं होंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का जो काम है वो डीएनएस का है। मेन अगर मैं टर्म्स बोलता हूँ इसकी एसआरवी रिकॉर्ड्स का है, इनका भी रोल्स है बट डीएनएस का प्राइमरी रोल्स है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आगे की लाइट बंद कर दो। हाँ बंद कर। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि इसके बाद आपको क्या करना है। नाउ सर्वर्स को आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आएगा एम्प्लॉय पीसी। एम्प्लॉय मतलब कि जहाँ पर भी मेरे एम्प्लॉयज़ बैठेंगे, यानी कि दिस इज कॉल्ड माई यूज़र पीसी। ये मेरे एम्प्लॉय के कंप्यूटर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कंप्यूटर्स। एम्प्लॉय पीसी, नाउ यू कैन कनेक्ट दिस एम्प्लॉय पीसी कि आपको इन एम्प्लॉय पीसीज को ज्वाइन कराना है डोमेन के साथ, यानी कि डोमेन में ज्वाइन आपके होने चाहिए दोनों के दोनों सिस्टम्स। यानी कि सबसे पहले आपको वही अपना क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर जो मैंने ज्वाइन करा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरा सर्वर का आईपी है, दिस सर्वर आईपी इज इन 10.0.0.1 और इधर आई एम जस्ट चेक कि मेरा जो सर्वर है उस सर्वर का आईपी क्या है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लोकल सर्वर। 10.0.0.1 मेरे सर्वर का आईपी है एंड क्लाइंट मशीन्स की आईपीज हैं। सो लाइक 10.0.0.52, 10.0.0.53। सो सबसे पहले हाउ टू ज्वाइन क्लाइंट मशीन विद सर्वर, हाउ टू कनेक्ट क्लाइंट पीसी विद सर्वर। आप सभी को आता है और ये आप लोगों ने सबने करी भी हुई है लैब। सो दोबारा से मैं एक बार ज्वाइन करा देता हूँ क्योंकि मुझे इस लैब के लिए 2 मशीन्स रिक्वायर्ड हैं। सो एक मेरी सर्वर से ऑलरेडी कनेक्ट है, एक मशीन्स में और कनेक्ट कर रहा हूँ। सो नाउ कि मेरे पास यहाँ पे 2 मशीन्स हैं। 2 मशीन्स इज इट लाइक वन इज़ क्लाइंट 1 जो कि ऑलरेडी मेरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है एंड दूसरी मशीन इज़ क्लाइंट 2। नाउ द राइट क्लिक देन क्लिक ऑन द कनेक्ट। नाउ सबसे पहले आपको पता है कि यू कैन प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। सो मैं सबसे पहले प्रोसेस कर लेता हूँ। द नेम इज CLIENT क्लाइंट 2, नाम दे दिया मैंने इस मशीन का। और इधर है कि इसने मेरे से यूज़र नेम पूछा, आई थिंक सो यूज दिस पीसी, व्हाट इज़ द नेम यू वांट टू यूज। सो CLIENT क्लाइंट 2 ही मैं कर देता हूँ एंड पासवर्ड मैं कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रहा एंड नाउ यस। सो मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन करी है एक और मशीन पर।
सो दिस इज़ द फर्स्ट मशीन, यानी कि सेकेंड मशीन है। अब इस मशीन को मुझे अगर डोमेन से कनेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन है, क्लाइंट 1 PC इज अवेलेबल। क्लिक ऑन कनेक्ट, नाउ क्लिक कनेक्ट AST at 1 2 3 4 एंड इस पर्टिकुलर मशीन का जो नेम है आप देखना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस मशीन एंड दिस PC, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज। सो नाउ यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर मशीन का नाम डेवलपर है। दिस इज द FQDN नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन developer.iccp.com। दैट मीन्स कि दिस मशीन इज कनेक्टेड विद माई सर्वर। ये मशीन मेरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। सेम यू कैन वेरीफाई, आप DC पे जाइए, टूल्स में जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में जाइए, क्लिक ऑन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर कंप्यूटर्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। सेम एज आई एम जस्ट कम टू द अनदर पॉइंट। मैं अगर अपनी सेकंड मशीन पे जाता हूँ, इज इट इन क्लाइंट PC 2, सो ये मेरी क्लाइंट मशीन सेकंड है। नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट इनेबल द स्नैपशॉट। मैं इसका स्नैपशॉट इनेबल कर लेता हूँ कि बार बार मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड ना करनी पड़े। सो आई एम राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन चेक पॉइंट। सो अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आई एम चेक द IP एड्रेस। तो अगर IP एड्रेस की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, अपने सर्वर पे DHCP भी कॉन्फ़िगर करा हुआ है। नाउ कि मेरे अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पर आप अगर आके देखेंगे तो नाउ कि यहाँ पर DHCP सर्वर भी मेरे पास एलोकेट है। तो मैंने फ्रेश मशीन बनाई है, बट अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर DHCP लीज के अंदर आके चेक करता हूँ कि मेरे सर्वर्स को क्या IPs मिले हैं, तो देखिए यहाँ पर उसने एक सिस्टम्स को .52 IPs दे चुका है जिसका ID है 6K0। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम्स मेरा यही वाला सिस्टम है जो क्लाइंट 2 PC है। तो यानी कि मेरा DHCP सर्वर मैंने इसलिए लगाया कि मुझे बार बार IPs देने की जरूरत ना पड़े। तो नाउ हाउ टू ज्वाइन, IP उसने ऑटोमेटिकली सर्वर से उठा लिए। अगर हम चेक करना चाहते हैं, विंडो R ncpa.cpl, नाउ राइट क्लिक देन क्लिक ऑन स्टेटस देन डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 10.0.0 और जो मेरा सर्वर है DHCP 10.0.0.1 है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? ना अब मुझे डोमेन में ज्वाइन कराना है। सो डोमेन में मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम्स को ज्वाइन कराना है। सिंपल सा, आई एम जस्ट गो टू द दिस PC, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड चेंज सेटिंग्स एंड देन क्लिक ऑन द चेंज। तो बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम आ रहा है, यहाँ पर मैंने नाम दे देता हूँ लाइक डेवलपर उसका दिया था, यहाँ पर मैंने नाम दे देता हूँ लाइक मेरे पास ये है, सपोज करिए HR टीम की कोई मशीन है एंड iccp.com। तो ये मेरे डोमेन नेम है, इसी नाम से है ना हमारा डोमेन। नाउ ओके देन डोमेन एंड गिव द ICCP। नाउ यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड इज @1234। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स कि आपको जब भी क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो मशीन है वो आपके डोमेन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी डोमेन यूज़र लॉगिन होंगे। क्योंकि मैं डोमेन यूज़र आपको पहले बता चुका हूँ कि द डोमेन यूज़र लॉगिन टू द एवरी मशीन कनेक्टेड विद सर्वर। जो भी मशीन आपके पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी, आपकी डोमेन मशीन उसके साथ लॉगिन हो जाएगी। दिस इज़ अ स्टेप नंबर 1। जैसे मेरी मशीन डोमेन से कनेक्ट होगी तो उसकी जो एंट्री है वो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो मेरी मशीन से यहाँ पे चेक करते हैं कनेक्ट हुई है, एरर दिया है। सो अरे भाई आ जा नाउ, ओके ओके एंड क्लोज एंड रिस्टार्ट। दिस इज अ स्टेप नंबर 1। यानी कि अभी तक हमने क्या करा है, यहाँ पर अपना इस मशीन को डोमेन के साथ कनेक्ट। अब नाउ कि इस मशीन पे क्या करने वाला, नाउ क्रिएट 2 यूजर्स। क्रिएट 2 यूजर्स। मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि एक मेरी डेवलपर की मशीन है, एक HR की है। तो लाइक मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ आते हैं, एक HR के लिए एम्प्लॉय आता है और एक डेवलपर टीम्स का। तो मैं क्या करूँगा, दोनों टीम्स के लिए
एक एक यूज़र क्रिएट करूँगा। लाइक एक यूज़र राज जो कि मेरा वर्क कर रहा है HR टीम के अंदर, एक है मेरे पास राम जो कि वर्क कर रहा है फॉर एग्जांपल डेवलपर टीम्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र एंड लॉग इन विद द यूज़र। मैं यूज़र्स को क्रिएट करूँगा और यूज़र्स को लॉग इन करूँगा। सो हाउ टू क्रिएट अ डोमेन यूज़र इन अ सर्वर, सो सिंपल सा है गाइस, आई एम जस्ट गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। आपको अपने DC पे जाना है, अबे भाई हो जाओ ऊपर, एंड DC पे जाने के बाद नाउ यू कैन चेक कि आप यहाँ पे दोबारा से चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, तो हम जस्ट क्लिक ऑन द DNS की एंट्रीज आप चेक करना चाहते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि जो सर्वर आपने, जो मशीन आपने अटैच करी तो उसके यहाँ पे होस्ट रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं। नहीं तो देखिए HR का रिकॉर्ड्स, यानी कि DNS मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। रिजर्व लुकअप जोन्स में आपको चेक करना है कि यहाँ पर भी मेरी HR की एंट्री आई है नहीं आई। तो HR DNS मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ कि ये सारे पैरामीटर्स आपके परफेक्टली होना चाहिए। जो DHCP के अंदर जाके चेक करते हैं, होस्ट टू IP, IP टू होस्ट। एक तरफ IP से भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ द स्कोप में भी जाके चेक करते हैं। सो लाइक एड्रेस लीज, तो यहाँ पे भी देखिए hr.iccp.com हो गया, जो कि पहले एक ID आ रही थी, सिस्टम जनरेट ID थी वो। नाउ यानी कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्टली है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन टूल्स एंड क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि देखिए मेरे पास यूजर्स क्रिएट करने के दो तरीके हैं। आप यहाँ से भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो, और या फिर राइट क्लिक ऑन, यहाँ से भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ से भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बट बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग आ रहे हैं तो आप डोमेन पे क्लिक करिए। डोमेन पे क्लिक करने के बाद यूज़र्स पे क्लिक करिए, राइट क्लिक देन न्यू यूज़र। लाइक गिव द नेम ऑफ द राज। मैंने एक राज यूज़र बनाया, उसकी लॉगिन डिटेल्स आई एम जस्ट गिव द राज। देन नेक्स्ट पासवर्ड सेटिंग। सो लाइक का मैं यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग, देखिए आप डिफॉल्ट में क्या है, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉग ऑन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ASD@1234 एंड ASD@1234, और मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ कि यूज़र कभी भी लॉगिन होता है तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन मिले, वो अपनी नीड से कोई भी पासवर्ड रख सके, या पासवर्ड नेवर एक्सपायर। आप ये दोनों ऑप्शन एक साथ भी दे सकते हैं कि वो पासवर्ड जो भी करेगा एक्सपायर ना हो। तो या आपका यूज़र चला गया है, ब्रेक पे जा रहा है, या आप चाहते हैं कि वो मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है, तो आप उसको डिसेबल कर देंगे तो आपका यूज़र वर्क ही नहीं करेगा। तो ना हम जस्ट क्लिक, फिलहाल मैं यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड करें, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेटिंग चेंज करी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यूज़र पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। कॉपी का मतलब है कि इस अ मिरर कॉपी, यानी कि अगर मैंने HR के लिए कोई पॉलिसीज़ लगाई हैं, मैंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ HR के लिए एक यूज़र पे लगा दी, अब मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी यूज़र करके बनाऊँगा। तो वो पॉलिसीज़ मुझे बार बार हर यूज़र पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, बाकी सारी की सारी पॉलिसीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होती चली जाएगी, क्योंकि वो उसी यूज़र्स की कॉपी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखिए पासवर्ड की सेटिंग चेंज करी, अब मैं अगर यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैंने दिया सपोज करिए राम, नाउ क्लिक ऑन राम, तो मैंने सिर्फ डोमेन यूज़र नेम दिया नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली अभी टिक आया है, क्योंकि पहले वाले यूज़र्स की सेटिंग्स में मैं ये एड ऑन कर चुका था। तो अगर मैं एक यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट कर दूंगा, और लाइक HR यूज़र्स की मैंने प्रोफाइल क्रिएट करके रख दी, डेवलपर यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट, अब कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो अगर एक यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करने में मुझे 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो 20 यूज़र या हर यूज़र पे 20-20 मिनट लगेंगे। बेटर कि मैं कॉपी यूज़र करके बनाऊंगा तो विद इन अ मिनट हो जाएगा। सर इसमें तो 2 पे टिक करा था ना? नहीं, एक ही पे करा था, पहले 2 पे किया था, फिर इसको ASD@1234 एंड नाउ गिव द पासवर्ड ASD@1234। बट यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड की जगह यूज़र नेवर एक्सपायर, यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ इस वाले ऑप्शन को। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यूज़र के पास ऑप्शन मिले पासवर्ड चेंज करने का। तो नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आई एम जस्ट कि मैंने यहाँ पर 2 यूज़र्स बनाए हैं। अब नाउ कि अब आपको यूज़र्स को लॉगिन करना है, तो यूज़र को अगर आपको लॉगिन करना है तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी आपकी क्लाइंट मशीन है, आप वहाँ पे एडमिन यूज़र्स है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से काम करूँ, गॉट इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एडमिन यूज़र ही क्रिएट कर देता हूँ। तो अगर एडमिन यूज़र क्रिएट करना है तो एडमिन यूज़र के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ कि मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट एडमिन यूज़र। मुझे अब एडमिन यूज़र क्रिएट करना है। अब एडमिन यूज़र अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शंस है हमारे पास, कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट ग्रुप्स। डिफॉल्ट ग्रुप का मतलब है कि क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर आप उन ग्रुप्स के मेंबर बनाते जाएंगे तो उनको वो परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मैं किसी भी यूजर को ऐड करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एडमिन यूजर बन जाएगा, यानी कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स के कुछ राइट्स आ जाएंगे। तो लाइक कि मुझे अगर एडमिन यूजर बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट करा विद द नेम ऑफ लाइक एडमिन। तो मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर से अभी तक आप काम कर रहे थे, मैंने कहा एडमिन यूजर मैंने क्रिएट कराया। नाउ मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर यूजर को इसका मेंबर बना दूंगा, किसका, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर यूजर को इस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का क्या बना दूंगा, मेंबर बना दूंगा। उससे क्या होगा कि जो एडमिन यूजर है उसको एडमिन के राइट्स मिल जाएंगे। तो मुझे अब हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर से काम करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे प्राइमरी यूजर से काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मेरे डीसी पे लॉगिन होना है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर की क्रेडेंशियल चाहिए, बट मैंने तो अब एडमिन बना दिया ना, यस या नो। सो अब मैं कुछ भी काम करूंगा तो आई एम जस्ट वर्क विद द एडमिन यूजर। सो हाउ टू क्रिएट अ एडमिन यूजर। सो अगर आपको एडमिन यूजर भी क्रिएट करना है तो सिंपल सा है, नाउ यू कैन कम टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। अगेन आई एम जस्ट क्लिक न्यू, और मैं एडमिन यूजर यहाँ से ही बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ही बना देता हूँ न्यू। जब आप यहाँ से यूजर बनाएंगे तो वो यूजर इस यूजर के नीचे आएगा, और जब यूजर के अंदर जाके बनाएंगे तो यूजर के अंदर आएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो नाउ राइट क्लिक न्यू यूजर, ऑप्शंस वही हैं लाइक एडमिन, एडमिन बनाया, नेक्स्ट सेट द एडमिन पासवर्ड ASD@1234 and ASD@1234, then user cannot change password or never ever finish। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर एडमिन यूजर को राइट देने हैं। तो एडमिन यूजर कितना हो गया मेरा, इधर अंदर ही आ गया क्या, 1 मिनट गाइस, क्रिएट तो हुआ था, ये रहा। ओके, तो ये एडमिन मेरा यूजर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस एडमिन यूजर को, ये अभी एडमिन नाम देने से एडमिन यूजर नहीं बन जाएगा। नाउ राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज। मुझे अब क्या करना है, इसको ग्रुप के अंदर मैं ऐड कराना है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज के बाद मेंबर ऑफ। तो बाय डिफॉल्ट ये डोमेन यूजर है। अब इसको मैं राइट्स देना चाहता हूँ कि क्या क्या काम कर सके। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन मेंबर ऑफ एंड देन ऐड एडवांस फाइंड नाउ। नाउ यू कैन सी कि मैंने इसको डबल फेस जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहा है, यानी कि अगर मैं इस ग्रुप के अंदर बनाऊंगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स इसको मिल जाएंगे। तो जो भी राइट्स मुझे इसको एलोकेट करने हैं वो सारे के सारे राइट्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स आपके पास बने हुए हैं, वो सारे के सारे ग्रुप्स आपके पास यहाँ पर एग्जीक्यूट है। इज इट क्लियर द पॉइंट। रिमोट एक्सेस, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, तो क्या राइट्स आपको एलोकेट करने हैं वो सारे के सारे राइट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटर देन क्लिक ओके, ओके अप्लाई, ओके। हम क्या करते हैं कि हमने एक नॉर्मल यूजर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं लाइक का राम और राज नाम से। तो राज पे राइट क्लिक किया, मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज एंड रिमोट कंट्रोल्स। सो इनेबल रिमोट कंट्रोल्स यहाँ पे है, रिक्वायर्ड यूजर परमिशंस अनचेक कर देता हूँ, एंड व्यू दिस यूजर सेशंस। उसके बाद अप्लाई रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस में मैंने कोई पाथ नहीं दिया है। तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल्स है जो इनिशियल स्टेज पे हम यूज़र की
पढ़ने वाले हैं। नाउ मेंबर्स, तो आप देखिए यहाँ पर ये सिर्फ नॉर्मली डोमेन यूज़र बना हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को भी ऐड एडवांस फाइंड नाउ करके यहाँ पे अगर इसको भी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट दे दूंगा तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बन जाएगा। या मुझे बैकअप का या DHCP एडमिन बनाना है या कौन सा एडमिन बनाना है, तो दीज आर द सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप्स आपके पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक परमिशंस को ट्राई कर रहा हूँ रिमोट डेस्कटॉप की। सो रिमोट डेस्कटॉप और रिमोट मैनेजमेंट, ओके अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके। सो आप इस तरीके से यूज़र बनाना है, देन यूज़र्स को किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, आप अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। सो वो आगे आएंगे जब हम अपने ग्रुप क्रिएट। सो यहाँ पे फिलहाल मैंने 3 यूज़र बनाए हैं, एक एडमिन यूज़र बनाया है, 2 नॉर्मल यूज़र बनाए हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है कि ये यूज़र डोमेन्स हैं, बट इनको मुझे चेक करना है क्लाइंट पर। सो नाउ क्लाइंट 2 PC इज अवेलेबल राइट नाउ, आई एम जस्ट अवेलेबल इन क्लाइंट 2 PC। अबे यार ओपन हो जा। एंड नाउ अदर यूज़र एंड टाइप्स की मुझे एडमिन यूज़र से लॉगिन होना है, या मैं नॉर्मली पहले क्या करता हूँ ICCP/Raj, देन पासवर्ड ASD@1234 इंटर। तो कहता है रिमोट डेस्कटॉप के राइट्स मेरे पास नहीं है, और दूसरा है यहाँ पे राम, एंड पासवर्ड इज ASD@1234। तो टू यूजर पासवर्ड मस्ट चेंज द बिफोर साइन इन, यानी कि मैंने राम को क्या दिया था, राम को मैंने परमिशन एलोकेट करी थी, राम को मैंने परमिशन एलोकेट करी थी, क्या मैंने परमिशन एलोकेट करी थी कि वो पासवर्ड चेंज कर सके। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन है। तो ओके करा, तो देखिए यहाँ पर उसने नया पासवर्ड मेरे से मांगना स्टार्ट कर दिया है। तो नया पासवर्ड यानी कि मैं ASD@12345 मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, एंड ASD@12345, यानी कि वो वाली पॉलिसी वेरीफाई होगी, यूज़र चेंज द पासवर्ड इन फर्स्ट नेक्स्ट लॉगिन। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। हम कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपना कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, देन क्लिक ऑन नाउ ओके। बट रिमोट डेस्कटॉप नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या एडमिन यूजर से लॉगिन करके सेटिंग्स देनी पड़ेंगे यहाँ पे। तो अब सेटिंग्स है कि कौन कौन यूजर लॉगिन हो सके। तो अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन अदर यूजर्स, यूजर पासवर्ड मांग रहा है क्या, एक मिनट, नया वाला मांगेंगे ना। क्लाइंट 2, भाई यूजर नेम पूछना, पासवर्ड क्यों पूछ रहा है। 1 मिनट गाइस, यूजर नेम ICCP/ एक मिनट, यूजर क्यों नहीं आ रहा, यूजर की डिटेल आए ना, अदर, एक मिनट, 1 मिनट गाइस, डिस्कनेक्ट, रिकनेक्ट, अदर यूजर, यूजर नेम ICCP/एडमिन। सो मैंने एक एडमिन यूजर बनाया था, पासवर्ड मैंने इसका ASD@1234 एलोकेट करा था। यहाँ पर भी नहीं आया क्योंकि वो कहता है कि भाई एडमिन है, बट सबसे पहले तो आपको RDP के राइट्स देने पड़ेंगे। सो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर, सो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि इस मशीन पर कौन लॉगिन होगा कौन नहीं करेगा, तो नाम जस्ट कम टू ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड ICCP@1234। अभी एडमिन यूजर पे भी आएंगे, फिलहाल हम नॉर्मल यूजर्स की प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी यूजर बनाते हैं तो उस यूजर की जो प्रोफाइल होती है वो लोकल प्रोफाइल होती है। लोकल प्रोफाइल रिप्रेजेंट करती है कि अगर यूजर को आप कहीं पर भी लॉगिन करेंगे तो उसका डेटा उसी सिस्टम पर सेव होगा। यानी कि अभी मैंने क्या करा है कि इस पर्टिकुलर यूजर को मैंने इस सिस्टम पे लॉगिन करा, मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम वो क्या होता है, सिस्टम क्लाइंट 2 पर लॉगिन होता है तो ये वाला फोल्डर वहाँ पर उसको नहीं मिलेगा। रीज़न क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र की प्रोफाइल है वो लोकल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र किसी भी सिस्टम पे लॉगिन हो और उसका डेटा हर सिस्टम पे मिलना चाहिए, उस केस में जो डेटा है वो सर्वर पे जाएगा और उस समय यूज़र की जो प्रोफाइल है वो रोमिंग होनी चाहिए। गॉट इट। सो यूज़र की प्रोफाइल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। सो यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले हमने सबसे पहले यूज़र को लॉगिन करा, देन क्लिक ऑन द दिस PC, right click, then go to the properties, change settings,
चेंज सॉरी रिमोट डोंट अलाउड है, तो पहले अलाउड करना पड़ेगा, ये फीचर्स आया इसमें। एंड सिलेक्ट द यूजर्स, ऐड एडवांस, फाइंड नाउ की कौन कौन से यूज़र हैं, तो एडमिन यूज़र यहाँ पे लॉगिन आप करा सकते हो। एंड गौतम यूज़र भी यहाँ पर आ रहा है। हम क्या करते हैं, राज और राम 2 यूज़र ले लेते हैं, इसको भी ऐड ही कर देते हैं। तो 3 यूज़र्स मैंने यहाँ पर ऐड करें हैं टोटल 1 2 3, और आई थिंक सो राम हो गया है, राकेश हो गया है, तो ये 3 यूज़र है, कोई नहीं छोड़ो, उसको ऐड कर देते हैं। एडमिन को भी ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ और एडमिन को भी ऐड कर देते हैं। 4 यूज़र्स हो गए। देन ओके, अप्लाई, ओके। नाउ कि अभी देखिए आई एम जस्ट लॉग इन विद द यूज़र। अब मैं इस यूज़र से लॉग इन करूँगा, सो आई एम जस्ट क्लिक एंड साइन आउट। आई एम जस्ट लॉग इन विद द डोमेन यूज़र, सो क्लिक एंड मैं यहाँ पे लॉग इन होता हूँ लाइक ICCP/Raj एंड द पासवर्ड इज ASD@1234, क्योंकि राम को मैंने पासवर्ड चेंज करने के राइट दिए तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे यूज़र मेरा लॉगिन हो गया। सेम एज नाउ आई एम जस्ट लॉगिन कि मैं दूसरा जो मेरे पास क्लाइंट मशीन है मैं वहाँ पर भी सेम सेटिंग से देता हूँ, फिर दोनों को क्रॉस चेक करेंगे। तो आपको मिनिमम 2 क्लाइंट मशीन्स लेके चलनी है यहाँ पर। तो नाउ राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन साइन आउट, then other user ICCP/ADMINISTRATOR and then password is ASD@234। अगेन यहाँ पर कौन कौन से यूज़र्स आपको ऐड ऑन करने हैं, तो क्लिक दिस पीसी, इनकी शॉर्टकट की भी होती हैं, चेंज एंड रिमोट, so add user, so allow connection only for this computer remote desktop with the network level authentication user। तो यहाँ पे देखिए मोहित गौतम है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अदर यूजर, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, नाम डाल सकते हो उनको, लाइक राज आपने डाला, देन चेक नेम ले लिया उसने, राम आपने डाला, चेक नेम, एडमिन आपने डाला, सो जो यूजर्स होंगे वो अपने आप ले लेगा। सो एडमिन में वो बता रहा है 2 है, सो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस वन, now okay, then close the sessions। now again I am log out this for user, sign out। so now कि मैंने 2 यूजर्स बनाए हैं और दोनों यूजर्स को सबसे पहले मैंने क्या करा है, लॉगिन करा है। सो ICCP या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ram@ICCP.com। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ASD@1234 था, बट मैंने उसका पासवर्ड चेंज करके 5 कर दिया। तो अब देखते हैं ये दोनों यूज़र्स लॉगिन हो गए। अभी क्या है, कोई भी यूज़र किसी भी सिस्टम पर भी लॉगिन हो सकता है, यानी कि राम वाला राज पे भी हो सकता है, राज वाला राम, यानी कि क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 पे। बट मैं चाहता हूँ कि डेवलपर का बंदा सिर्फ डेवलपर के ही सिस्टम्स पे यूज़ हो, यानी कि हो सकता है कि डेवलपर टीम में 100 कंप्यूटर्स हैं, HR में भी 100 लग रहे हैं, यानी कि टोटल 200 कंप्यूटर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि HR वाला एम्प्लॉय डेवलपर टीम में आके अपना काम करे। रीज़न है क्योंकि डोमेन यूज़र तो कहीं भी लॉगिन हो सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि भाई आप अपनी टीम में बैठ के काम करो ना, आप दूसरे की टीम में जाके क्यों बैठे हुए हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सिस्टम्स का और यूज़र की मैपिंग भी कर देते हैं कि यूज़र सिर्फ पर्टिकुलर इस टाइम पर और इस सिस्टम पर लॉगिन होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि राम यूज़र्स आपके क्लाइंट PC 1 पर लॉगिन है, यस और नो। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से राम यूज़र को साइन आउट करता हूँ और इसी यूज़र को क्लाइंट 2 पर लॉगिन करता हूँ। आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड क्लिक ऑन द क्लाइंट 2। क्लाइंट 2 पर जो मेरा अभी यूज़र है, यार आजा, क्या है, क्लाइंट 2 पर जो भी मेरा यूज़र है, इज इट क्लाइंट 2, और क्लाइंट 2 पे जो करंट यूज़र मेरा लॉगिन हो रहा है गाइस, आई एम जस्ट क्लिक राज यूज़र है, आई एम साइन आउट। मैं यहाँ पे अभी राम को यूज़र करूँगा और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे राम भी लॉगिन हो जाएगा। अदर यूज़र्स ram@ICCP.com। नाउ दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर।
ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है किसका, डोमेन यूजर्स का, कि डोमेन यूजर लॉग इन टू द ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स विद द डोमेन। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि दिस यूजर लॉग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। मैं क्या करूँगा, यूजर की प्रोफाइल में जाके यूजर का आईपी मैप कर दूंगा, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि यूजर लॉग इन अ पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम। मैं नहीं चाहता कि अगर उसके शिफ्ट मॉर्निंग है तो मॉर्निंग शिफ्ट में लॉग इन हो, सेकंड शिफ्ट में लॉग इन ही नहीं होगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से लॉग इन होगा। मैं जो टाइमिंग दूंगा, जितने टाइम के लिए लॉग इन कराऊंगा, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस मैं लगाऊंगा कि अगर आपका 2 घंटे का काम है तो मैं 2 घंटे की आपको टाइमिंग दे दूंगा कि इतने बजे आपको लॉग इन होना है, इतने बजे आपका लॉग आउट अपने आप हो जाएगा। आप अगर लॉग इन नहीं करेंगे तो आपका यूजर अपने आप ही सर्वर लॉग आउट कर देगा। सो राम यूजर प्रेजेंटली क्या हो रहा है, क्लाइंट 2 मशीन पे लॉग इन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि क्लाइंट 2 मशीन पे राम यूजर मेरा लॉग इन ना हो। मैं क्या करूंगा कि आपको कभी भी यूजर की प्रोफाइल देनी है तो यूजर को आप साइन आउट कर दो। दैट्स द राइट वे। आप रनिंग में भी दे सकते हैं, बट रनिंग में क्या होता है कि यूजर की जो भी सेटिंग्स हैं वो यूजर को लॉग ऑफ लॉग इन करने पे ही अपडेट होती है। जब तक यूजर को आप लॉग ऑफ लॉग इन नहीं होंगे, और अगर आपको कंप्यूटर्स की कोई भी सेटिंग्स देनी है तो उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम हार्डवेयर से रिलेटेड कोई पॉलिसी लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक कि मैं चाहता हूँ हार्ड डिस्क पे लगाना कि इस यूज़र को 2 GB से ज़्यादा हार्ड डिस्क यूज़ ही ना कर पाए ये सिस्टम की। यानी कि आपके लैपटॉप में 1 TB हार्ड ड्राइव है, लेकिन आप जिस यूज़र से लॉग इन हो रहे हो वो 2 GB ही यूज़ कर पाएगा, और उसको दिखाई भी 2 ही GB देगी, 1 TB नहीं शो होगी। टोटल स्पेस ही उसको 2 GB दिखेगा, चाहे आपके पास 20 ड्राइव्स हों, टोटल 2 GB ही स्पेस आप उस सिस्टम में रख सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर। सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए, इस सिस्टम का आईपी पता होना चाहिए। अगर मुझे पर्टिकुलर यूजर को मैपिंग करना है, सो आई एम जस्ट कम टू द डोमेन, क्लिक ऑन डोमेन देन टूल्स, एंड मुझे सबसे पहले आईपी देखना है, तो मैं डीएचसीपी में जाके आईपी चेक कर सकता हूँ कि मेरे पर्टिकुलर जो HR PC है उसका IP क्या है। सो नाउ लीज, सो यहाँ पे HR का PC का IP है 10.0.0.52। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द टूल्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, देन क्लिक ऑन द यूजर्स। राम यूजर की हम बात कर रहे थे, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज, इनसाइड द प्रॉपर्टीज अकाउंट सेटिंग्स, एंड लॉग ऑन टू ऑल कंप्यूटर्स। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ऑल कंप्यूटर्स है, इसलिए ये यूजर किसी भी सिस्टम पे लॉग इन हो जा रहा है। इज इट क्लियर? बट अब मैं क्या कर रहा हूं, द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, यानी कि आई एम जस्ट गिव द आईपी 10.0.0.52। मैंने ये पर्टिकुलर आईपी यहां पे क्या कर दिया, ऐड, या आई एम जस्ट गिव द hr.iccp.com, उसका FQDN, ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। देन ओके, अप्लाई, ओके। तो फिलहाल मैंने आईपी वाली रिस्ट्रिक्शन दी है। नाउ कि क्या अब मैं चेक करता हूँ कि क्या वो क्लाइंट 1 पर लॉगिन होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं कि इस यूज़र को क्लाइंट 1 पे लॉगिन किया, क्योंकि पहले तो एक क्लाइंट 1 पे लॉगिन हो रहा था, राम यूज़र पहले तो क्लाइंट 1 पे लॉगिन हो रहा था, अब हो रहा है या नहीं, AHD@12345। योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट टू द फॉर यूजिंग दिस PC, प्लीज ट्राई अनदर PC। बिकॉज क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, उसकी प्रोफाइल के साथ मैपिंग कर दी कि भाई यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस सिस्टम। आपको अपना लॉगिन करना है, आप अपने सिस्टम पे जाके काम करिए, आप किसी दूसरे के सिस्टम पे लॉगिन होकर काम नहीं कर सकते। सो नाउ कि इस टाइप की सेटिंग्स आपको, अगर मैं अब अगर हम यहाँ जाके भी ना करें, जहाँ हम रिमोट डेस्कटॉप में कर रहे थे, फाइंड नाउ यूजर्स पे कर रहे थे, वहाँ पे भी अगर हम राम को राइट्स ना दें तो भी वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। वो तो मैं परमिशंस बता रहा था कि ग्रुप में अगर ऐड करना हो, कोई भी परमिशन देनी हो, यूज़र को देनी हो या किसी को भी देनी है, तो हम ग्रुप के थ्रू परमिशन देते हैं, GPO के थ्रू देते हैं। जो हम अभी एडमिनिस्ट्रेटर से यहाँ नॉर्मल क्लाइंट 2 पे लॉगिन होने के बाद जो फाइंड नाउ करके हमने यूजर्स करे थे, राज, राम, ये सब करके, देखो ये सेटिंग्स यहाँ जरूरी भी नहीं है, मैं यूज़र को वहीं पर ही लॉगिन करके सेटिंग्स करके देते हैं। हम पहले यूज़र को प्रॉपर वेरीफाई करके ही देते हैं यूज़र को, कि आपको तो आईडी पासवर्ड मिल गया ना, आपको बोलते हैं आप सिस्टम पे लॉगिन करिए, तो सारी सेटिंग्स पहले हम चेक करके ही तो देंगे कि हमें प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। गॉट इट द पॉइंट? तो वो सारी चीज़ें हमें खुद से चेक करनी पड़ेंगी एक एक बार
कि कोई भी एम्प्लॉय आया, उसके क्रेडेंशियल्स हैं, सारी चीज़ परफेक्ट है ना, फिर हम उसको ऑप्शन दे देंगे द चेंज पासवर्ड। अब वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड चेंज करे, अपना काम करे, क्योंकि हम उसका पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते, हम उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं सिर्फ, हमें नहीं पता उसका पासवर्ड क्या है ना। ओके करा, यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है ना। अगेन कि अब मैं अगर देखते हैं कि क्या सेकेंड मशीन पे लॉगिन होगा या नहीं होगा। अगेन यहाँ पे राम आ रहा है एंड पार्ट द AHD 81234 देखिए इस पर्टिकुलर सिस्टम पे उसने कोई मुझे ऐसी वार्निंग नहीं दी है। नाउ अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है टाइमिंग्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर पर्टिकुलर इसी टाइम पे और इसी डेट पर लॉगिन हो। गॉट इट? रात को 12 बजे होना है, इवनिंग होना है, आफ्टरनून होना है। तो सबसे पहले आपका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपकी अपडेट होनी चाहिए। अगर आपका टाइम टेबल मैच नहीं होगा तो आपका यूज़र अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे बता रहा है 27 और आज डेट क्या है हमारी 28। और सर्वर की डेट क्या दिखा रहा है ये। नाउ यू कैन सी कि सर्वर की जो ये डेट हमें शो कर रहा है, अरे भाई आजा, अरे आजा यार, कितना दुखी कर रहा है। सर्वर की डेट भी वो सेम ही दिखा रहा है 7/27/205 और सेम ही टाइमिंग है। चलिए अब मुझे क्या टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। मैं चाहता हूं कि आज है 25 यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास, संडे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा यूज़र संडे लॉगिन ही नहीं होना चाहिए। फिलहाल लॉगिन हो रहा है ना, मैं चाहता हूं कि मेरा यूज़र संडे लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो मुझे टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो अगेन की और किसी संडे का मतलब लॉगिन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सिस्टम पे लॉगिन नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाइंट 2 एंड लॉग आउट विद द यूजर। अरे यार भाई, आई एम जस्ट क्लिक एंड देन साइन आउट। राम यूजर से साइन आउट हो गया जो कि अभी लॉगिन कर रहा है। अब मैं टाइम रिस्ट्रिक्शन, एक तो आपने बताया था ट्राई टू अनदर पीसी का एरर आया था। अब मैं टाइमिंग्स वाली हम सेटिंग्स करते हैं। टाइमिंग्स वाली अगर हमें सेटिंग्स करनी है ना, अगेन आई एम कम टू द डोमेन। अरे भाई 1 घंटा तो ये ले जाता है। इतना दिमाग खराब हो रहा है सिस्टम है, ज़्यादा चीज़ भी ना लिमिट से देना। टूल्स, देन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, देन यहाँ पे मेरे पास राम यूज़र है। नाउ राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज़, देन अकाउंट सेटिंग्स। तो लॉगिन टू में तो मैंने क्या दिया पर्टिकुलर सिस्टम पे। अब लॉगिन आवर्स में आके नाउ मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा इंटायर डे, यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का डिनाई करना है, दोपहर के या दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन डिनाई। संडे उसका वीक ऑफ है तो मैं चाहता हूँ कि संडे वो लॉगिन करेगा नहीं। तो आपका जिस हिसाब से वीक है और जिस टाइमिंग पे है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मंडे वो मॉर्निंग 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लॉगिन ना करे। ट्यूसडे वो इस टाइम से इस टाइम्स के बीच में लॉगिन ना करे। क्लियर? तो आप अपने अकॉर्डिंग ये नाइट के टू आफ्टरनून और आफ्टरनून टू ना, तो 24 घंटे की टाइमिंग्स है। ऑल डेज नहीं करे, मंडे ट्यूसडे नहीं करे, तो आप अपने अकॉर्डिंग से अपनी टाइमिंग दे। फिलहाल मैंने ये टाइमिंग दे दी। देन ओके, अप्लाई, देन ओके, देन अगेन कि मैं जाता हूँ यहाँ पे और अब हम यूज़र को दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो जो यूज़र अभी मेरा लॉगिन हो रहा था इस पर्टिकुलर मशीन पे, अरे यार तो डबल क्लिक करने पे ना मशीन ही गायब हो जाती मेरी। हो जा भाई एक्सेस, आखिरी लैब है, इससे ज़्यादा इनमें हिम्मत नहीं बचेगी बचने की। कोई नहीं, फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। AHD 81234 चलिए ये तो अभी लॉगिन हो रहा है। तो साइन आउट करते हैं इसको दोबारा से और सर्वर पे जाके पॉलिसीज़ को अपडेट करते हैं। तो नाउ विंडो आर GP अपडेट /FORCE4। कोई पॉलिसीज़ हमारा टाइम लेती है अपडेट होने में।
सो लाइक मैंने अपनी पॉलिसीज़ को सक्सेसफुली अपडेट करा है ना, और मैं चेक भी कर लेता हूँ राम यूज़र पे राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, देन अकाउंट, लॉगिन आवर्स। सो संडे ही है ना, ये ENG आ रहा है इंग्लैंड, और वहाँ पे क्या आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो इंग्लैंड का टाइम आ रहा है और यहाँ पे कौन सा टाइम आ रहा है ये भी तो देख लें। ASD@12345। देखिए यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शन का भी आपका आ गया है, योर अकाउंट हैज़ टाइम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इस यूज़र पे है, लेकिन मैंने क्या दिया टाइम रिस्ट्रिक्शंस का पैटर्न दे दिया। सो अब क्या है, यूज़र्स को जो टाइम हम दे रहे हैं उस यूज़र, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी में आता है, भाई किस डिपार्टमेंट्स का है, उस डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे उसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। किस टाइमिंग में आपकी लॉगिन आवर्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका टाइमिंग्स वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने यूज़र्स क्रिएट किस तरीके से करते हैं, यूज़र्स को लॉगिन किस तरीके से करते हैं, और यूज़र्स की टाइम रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ बताइए। नाउ यूज़र्स के डेटा से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन अभी यहाँ पर ऐड ऑन करते जाएंगे। तो फिलहाल आप क्या है, फिलहाल आप इतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, बट ये कि सारी इंपॉर्टेंट लैब्स हैं, आपका डोमेन रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट DC और 2 क्लाइंट आगे के। बाकी आपके पास क्या कि अभी हमारे डोमेन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम अलग अलग डोमेन पे करेंगे, बट सर इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती है, जैसे अभी हमने लगाया कि राम कहीं भी ना कर पाए, मतलब कहीं किसी भी जगह से करे तो वो लॉगिन ना कर पाए, किसी भी सिस्टम पे लॉगिन नहीं होगा। ये टाइमिंग मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, किसी भी सिस्टम पे लॉगिन नहीं होगा। हम एक स्पेसिफाइड सर PC है उसका भी दे सकते हैं, वो दिया तो है, स्पेसिफिक सिस्टम, इसी सिस्टम पर ही लॉगिन होगा। मैंने स्टार्टिंग में दिया था, ये शायद आपने वो ध्यान नहीं दिया। मैंने IP ऐड ऑन कराया था यूज़र के प्रोफाइल में, आप ये देखिए यहाँ पर लॉगिन टू, सिर्फ इसी सिस्टम पर ही राम लॉगिन होगा। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ऑल कंप्यूटर्स कर दिया तो वो सारे सिस्टम पे लॉगिन होगा। मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मैं दोबारा से ऑल कंप्यूटर्स कर देता हूँ। तो ऑल कंप्यूटर्स कर दिया, तो मैं अगर इसको क्लाइंट 1 पे भी ट्राई करूँगा, यानी कि तो ये क्लाइंट 2 पे तो एरर दे रहा है, अब क्लाइंट 1 पे जाके मैं करूँगा तो टाइम रिस्ट्रिक्शन का एरर, वो उसका एरर नहीं देगा, ट्राई टू अनदर कंप्यूटर्स, ये आपको यहाँ पे एरर देगा रिलेटेड टू ASD@12345, क्योंकि मैंने वहाँ से वो चीज़ हटा दी, तो अब टाइमिंग का एरर दे रहा है। तो पहले वो सिस्टम्स को वेरीफाई करेगा, सेकंड नंबर पे टाइम को वेरीफाई करेगा। तो फिलहाल तो मैं क्या है कि यूज़र कहाँ पर लॉगिन होना चाहिए और किस टाइम पर लॉगिन होना चाहिए, पहले तो ये देना है ना कि हमें उसका पहले डिपार्टमेंट्स, यानी कि उसकी जगह लोकेशन कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में वो आया है, और सेकंड नंबर पे किस टाइमिंग, उसकी शिफ्टिंग की टाइमिंग क्या है। तो उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर, उसी पर्टिकुलर शिफ्टिंग पे वो यूज़र काम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि वो क्या काम करेगा, उसको क्या डायरेक्टरीज हैं, उसको रीड का एक्सेस देना है, रीड राइट का एक्सेस देना है, फुल एक्सेस देना है, उसको इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन देना है, उसको रन मेनू का ऑप्शन देना है। ये कौन कौन से ऑप्शंस उसको एग्जीक्यूट हो, वो सारे ऑप्शंस फिर यहाँ पर आएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो गाइज गो थ्रू कि ये यूज़र की प्रोफाइल बताइए मैंने अभी, आप इसको गो थ्रू करिए, इससे नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। पूरा वीक यूज़र की प्रोफाइल में ही जाना है हमारा, तो पर डे 3-4 चीज़ें करें। तो जो GP अपडेट कमांड थी वो आपकी सर्वर पे चलेगी। द कमांड इज सिंपल सी है, आपको विंडो R और GP अपडेट /force, यानी कि अगर आप खाली GP अपडेट कमांड भी चला सकते हैं, GP अपडेट स्पेस /force कमांड। ये आप जब भी कोई भी यूज़र की सेटिंग्स के अंदर चेंजेस करोगे तो उसको फोर्सफुली अपडेट करने के लिए, एक क्या होता है वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कभी कभार स्लो। गाइस एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभार ये सारी चीज़ होने के बाद भी आपकी पॉलिसी अपडेट नहीं होंगी। वो जो इशू आता है वो एप्लीकेशन का आता है कि अगर उसकी रैम रिकमेंडेड से लो है तो वो उसको चैलेंज करेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कम्युनिकेशन और आपकी जो रैम्स है वो उसके अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। अब आप क्या है कि किसके भी सिस्टम में 8 GB रैम होगी, वो क्या करेगा कि वो एक साथ 3 मशीन तो बना नहीं पाएगा, वो 2 मशीन ही रन करेगा। तो आप एटलीस्ट कि अपने DC पर 2 GB रैम और अदर मशीन पे 1500 MB रैम करके आप कर सकते हैं। आपके सिस्टम पे 3 मशीन एक साथ नहीं चल पाएंगे। अगर चल सकती है, अगर आप SSD यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 GB रैम दे सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा रेप्लिकेशन क्या होगा, स्लो होगा। यानी कि आपको 4-4.5 GB ही रैम यूज़ करनी है। अब इस रैम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, 1500 करके करेंगे या 2000 और 1 GB करके MB करके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आपकी चॉइस है। होप सो गाइस कि यूज़र प्रोफाइल्स के कुछ पैरामीटर्स
आप लोग सभी कहते हैं ना कि मुझे काम क्या करना होगा, काम क्या करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अ वर्क। क्लाउड पे सर्वर बनाना है और जो आपके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल को मैनेज करना है। ये एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है कि ये वर्चुअलाइजेशन पे यही सर्वर हम क्लाउड पे बनाएंगे तो मेरी कंपनी की 200 ब्रांच हैं, तो 200 ब्रांच, अगर एक ब्रांच में 500 एम्प्लॉय भी है तो उन 500 बंदों को डेली मेंटेन करके देखना। तो 500 में से अगर मैं कहता हूँ 20, 30, 25 यूजर्स की भी रोज की क्वेरी आ रही है, किसी का पासवर्ड का इशू आ रहा है, किसी की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, किसी का कोई चैलेंज आ रहा है, तो आपका टाइम पता ही नहीं लगेगा आपको। गॉट इट? क्योंकि अगर 20 यूजर का भी आया तो 20 यूजर में भी आपका पूरा दिन निकल जाना है। उसको वेरीफाई करना कहाँ इशू है, पहले उसका सिस्टम जाके चेक करोगे कहीं नेटवर्क वायर वगैरह तो लूज नहीं है, या कहीं आईपी तो गलत नहीं होगा, कहीं वो डोमेन से डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। समटाइम्स डोमेन से ऑटोमेटिकली मशीन आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो अगर आपने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे एचआर मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा रखा, मैं दोबारा मशीन कराऊंगा तो बोलेगा डुप्लीकेट एग्जिट, तो पहले आपको यहाँ से वो चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से रिज्वाइन कराना पड़ेगा। तो यही आपका एक्चुअल वर्क है इंडस्ट्री के अंदर। यही वर्क हमारा लाइनेक्स पे भी होता है। सेम मिरर कॉपी वर्क एग्जीक्यूट इन अ लिनक्स। अब कंपनीज क्या है, विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड पे सर्वर का मतलब है कि हमने सर्वर क्लाउड से लिया है वर्चुअल, अब उसके ऊपर काम क्या करना है, तो यही सारे काम करने हैं कि हमें कंपनीज की एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल क्रिएट करनी है कि मेरे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई यूज़र क्या इंडिया से बाहर वर्क कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो हर अलग अलग यूजर्स की अलग अलग प्रोफाइल्स हमें क्रिएट करके देनी पड़ेंगी। उनको हर टाइप्स की डिफरेंट सेटिंग्स एग्जीक्यूट करानी पड़ेंगी कि वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो, उसका डेटा हमारे पास प्रॉपर आना चाहिए, डेटा का बैकअप कैसे लेना है, सारा चीज़ करके हमें प्रॉपर सारी चीज़ें रेडी करनी पड़ेंगी। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कि